हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे MKJ IPO टॉक्स और आज बात करेंगे फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड IPO की। इसकी चर्चा करेंगे जो IPO कल बंद हो रहा है यानी नवंबर 2 को। भाई सबसे पहले इसकी आप कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ समझिए, इसका काम समझिए क्या है। देखिए, ये बहुत तरह की हमें पोर्टफोलियो डिजिटल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंडिया में, जिसके चलते बेसिकली ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो हमें करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट की सुविधा प्रोवाइड करता है, डेबिट कार्ड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की सुविधा प्रोवाइड करता है, डोमेस्टिक रेमिटेंसेस अलाउ करता है और सारी ओपन बैंकिंग जो फंक्शनैलिटी है वो ये प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ आप विड्रॉ और डिपॉजिट भी कर सकते हैं वाया माइक्रो ATM और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और कैश मैनेजमेंट सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करता है। अब अगर इसकी हम स्ट्रेंथ देखें तो बेसिकली सबसे पहली जो स्ट्रेंथ है उसका यूनिक DTP, डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, जो इसको कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज देने में मदद करता है। ये एक नए जमाने का बैंक है, इट इज नॉट ए ट्रेडिशनल बैंक। एक प्रकार से बैंक है ये, पर नए जमाने का बैंक है, आप कह सकते हैं डिजिटल बैंक है। इसका जो फोकस है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और इन हाउस टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज के ऊपर है। कस्टमर इसके लिए सेंटर पे आता है, मेन कस्टमर सेंट्रिक है और इनोवेटिव बिजनेस मॉडल है। जैसे मैंने कहा कि नए जमाने का बैंक है। इसकी मैनेजमेंट टीम हाईली एक्सपीरियंस्ड है और ये सोशली इंक्लूसिवनेस एंड एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने ऑपरेशंस करता है। पर सबसे दिक्कत की बात क्या है, इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट आप देखिए, ये सबसे दिक्कत की बात है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। अब आप देखिए, लगातार लॉस इंकर कर रहा था, बस आखिरी साल जो है उसमें इसने प्रॉफिट कमाया। तो नए ज़माने का बैंक है, इन चीज़ों का समझ में नहीं आता। जोमेटो भी नए ज़माने की कंपनी है, लॉस इंकरिंग है पर वैल्यूएशन बहुत अच्छी है और अच्छी भी लगती है। इसी के चलते ये बैंक्स भी आने वाले वक्त में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर आप इसका टोटल एसेट एम्प्लॉयड देखेंगे तो लगातार काफ़ी बढ़ गया है। हालांकि 2020 में कम हुआ था पर उसके बाद बढ़ा है। रेवेन्यू तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और लॉस जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं कहूँगा कि ये थोड़ा हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। मतलब अगर आप इसमें, जैसे अब ये IPO आएगा, इसका लिस्टिंग होगी तो हो सकता है 20% ऊपर लिस्ट हो जाए, 20% नीचे लिस्ट हो जाए। अगर आप 20% के नुकसान से दुखी नहीं होते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मुझे नुकसान किसी हालत में नहीं होना चाहिए, फिर आपको सोचना पड़ेगा। यानी लिस्टिंग गेन डाइसी है। लॉन्ग टर्म निवेश के लिए आदमी सोच सकता है तो वो लिस्टिंग के बाद भी सोच सकता है, क्या पता लिस्टिंग डिस्काउंट पे हो। आपको याद होगा ABSL AMC की भी लिस्टिंग डिस्काउंट पे होगी, उसके बाद वो काफ़ी गिर गया, जबकि इतनी बेहतरीन बढ़िया कंपनी है। तो भाई IPOs में पता नहीं चलता, या तो दिल बड़ा करके लगाइए, अगर डर लगता है तो ऐसे IPOs को अवॉइड करने में समझदारी है। 1200 करोड़ का IPO का साइज अच्छा खासा है। इशू फ्रेश वाला जो है 300 करोड़ का है और 900 ऑफर फॉर सेल है, जिसके चलते हाई रिस्क हाई इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा। प्राइस बैंड 560 से 577 का। इशू खुल रहा है 29 तारीख को, बंद हो रहा है 2 नवंबर को, अलॉटमेंट हो जाएगी 9 नवंबर को, रिफंड आ जाएंगे 10 नवंबर को, 11 नवंबर को डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और धंधा चालू हो जाएगा 12 नवंबर को। अब तक का सब्सक्रिप्शन देख लीजिए, QIB ने भी पैसा नहीं लगाया। हालांकि QIB और NIs इन्होंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं लगाया इन्वेस्टमेंट, ये लास्ट मोमेंट पे करते हैं। कल ही इनकी मेजर इन्वेस्टमेंट आएगी। अब मैंने ABSL में बहुत बड़ी एप्लीकेशन लगा दी थी और मेरे पास काफ़ी बड़ी, करीबन 7-8-9 लाख रुपए के अलॉटमेंट्स हैं, पर लॉस में। दिल आप प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से बड़ा किया, वो शांति से बैठे हुए हैं। 8-9% का नुकसान है। उम्मीद है बढ़िया लिस्ट गेन कर लेगा। मैं ये भी कह सकता हूँ जो लोग कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो वो ABSL AMC का IPO अभी इस वक्त डिस्काउंट पे लिस्टेड है, उसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। यानी मैंने एक अच्छी आपको नॉलेज भी दे दी इस बहाने। तो RIs यानी रिटेल इन्वेस्टर का पैसा इसमें पूरा लगा हुआ है, 4.5% वो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। तो ये है इसकी कहानी, थोड़ा सा रिस्की है। अब कंक्लूजन कर दें भाई, नए ज़माने का बैंक है, नए ज़माने का कंपनी है। अभी ताज़ा प्रॉफिट में आई है। पता नहीं IPO लिस्टिंग के लिए इन्होंने जैसे तैसे करके प्रॉफिट निकाल दिया है, पता चले बाद में फिर लॉस में आ गई है। बड़ा हिस्सा जो है बड़े निवेशक निकल रहे हैं ऑफर फॉर सेल के द्वारा, छोटे निवेशकों को अंदर फंसा रहे हैं। और कहने का मतलब हाई रिस्क हाई इन्वेस्टमेंट, हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट है। तो जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है वो थोड़ा इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, या दिल बड़ा करके कि अगर 10% लॉस हो भी गया, 15% देख लांगे, 20% देख लांगे टाइप के लोग लगा सकते हैं।
आइए अब बात करते हैं बाजार में हलचल, देश की आन बान शान और आपकी हमारी जान निफ्टी 50 की। भाई साहब बदल गया जी, बदल गया, आज माहौल बदल गया। 1.5% की तेजी के साथ निफ्टी 50 काफी दिनों की गिरावट के बाद आज ऊपर की यात्रा प्रारंभ कर चुका है। आपकी दिवाली हसीन और रंगीन बनाने के लिए आज निफ्टी 50 ने 1.5% की छलांग चीते जैसी लगाई। कल बंद हुआ था 17,671 पर, आज उससे ऊपर की गैप अब ओपनिंग करता है 17,743 की। खुलते ही शुरू के क्षणों में 17,700 के नीचे आ जाता है, फिर वहीं घूमता रहता है और बाद में आधे सेशन के बाद रफ्तार पकड़ता है और 18,000 के लेवल को टच करने के लिए पहुंच जाता है। 17,954 पर पहुंचकर हल्का सा गिरता है 17,930 के आसपास। 250 पॉइंट से ज्यादा 1.5% के लपेटे में बढ़कर नाचता गाता टाटा बाय बाय कर जाता है। अब टाटा बाय बाय की करें तो देखिए कितने दिनों के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 लाल कैंडलों के बाद आज हरी कैंडल आई। बीच में हालांकि एक दिन हरी कैंडल आई थी, उसके बाद 3 दिन बड़े भयंकर गिरावट के थे। तो 3 दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार संभला और एक अच्छी हरी कैंडल ले आई है जिसने पिछली कैंडल के हाई को भी काट डाला है। तो ये एक अच्छा संकेत है और हो सकता है कल बाजार जो है हमें 18,200 के दर्शन करा दे। जिस तरह की कैंडल है चार्ट पे कैंडल इसी तरह के क्या कहते हैं संकेत दे रही है कि कल एक बारी को 18,200 के लपेटे में बाजार पहुंच सकता है। कल भी 250 पॉइंट की तेजी दिखा सकता है। पर शेयर बाजार है भाई साहब, कभी भी मौका देख के आइडिया देख के अपनी बात बदल देता है। ये सब ऑपरेटर पे डिपेंड करता है। अब देखिए एमएससीडी चार्ट पर बेयरिश क्रॉसओवर में गिरावट यानी कमजोरी थम गई है जी, थम गई। आज का हिस्टोग्राम हरा है, हालांकि कल के बराबर ये जरा सा घटा है लेकिन फिर भी हरा है। आरएसआई में बड़ी अच्छी मजबूती देखने को मिली है। कहाँ आरएसआई 43-44 पे पहुंच गया था, 50 के पार वापस 51.5 पर आ गया। आज भागने वाले शेयरों में सबसे ज्यादा भाग रहा था इंडसइंड बैंक। इसमें मैंने काम किया, मैंने इसकी कॉल बेची हुई थी, इसको स्क्वायर ऑफ किया और ऊपर की कॉल बेच दी। फिर हिंडाल्को, एचसीएल टेक, भारतीय एयरटेल, ग्रासिम, कोल इंडिया, टाटा स्टील, इन शेयरों में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। और अब बात करें आगे की तो गिरने वाले शेयरों में सबसे आगे थे केवल 4 शेयर, उसके बाद सारे के सारे हरियाली में। यूपीएल, एमएनएम, बजाज फिनसर्व, नेस्ले। एमएनएम इतना अच्छा भागा था, इतना अच्छा भागा था, इतना प्यारा भागा था, इतना लवली भागा था, इतना सुंदर भागा था, लेकिन फिर टम 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 नीचे आ गया है। आइए अब बात करते हैं आज के किसकी, ऑप्शन चेन एनालिसिस की। इसको हम ध्यान से देखेंगे। अब ध्यान से देखिए कॉल के ओपन इंटरेस्ट की कहानी क्या। अब आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो लेवल्स हैं यानी 18,200 ऑनवर्ड कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और कॉल राइटर्स ने अनवाइंडिंग करी है बाकी सभी लेवल्स पे। आप देखिए ऊपर के सभी लेवल्स पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट घटा है। ऐसा लग रहा है कॉल राइटर्स भागे हैं ऊपर की तरफ, वो डर गए हैं कि बाजार में मंदी की समाप्ति होगी। ये एक भारी संकेत है। हालांकि आज भी कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट 18,000 के लेवल पर है और बाजार उससे करीबन 70 पॉइंट नीचे है 17,929 पर। लेकिन वहां पर भी देखेंगे तो 9 लाख शेयरों की अनवाइंडिंग हुई है, जो समझने वाली बात है। अब पुट राइटर्स की बात देखिए। पुट राइटर्स ने आज कमान संभाली है और 18,000 और उसके ऊपर नीचे के सभी लेवल्स पर पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। यानी पुट राइटर्स ने मात दी है कॉल राइटर्स को 18,000 के लेवल पर। जहां 18,000 के लेवल पर कॉल राइटर्स ने अनवाइंडिंग की है, पुट राइटर्स ने फ्रेश राइटिंग की है। हालांकि 18,000 के लेवल पे भी अगर आप देखेंगे कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट के ओपन इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा है। कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट के ओपन इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा है। तो 18,000 का लेवल बाजार के लिए इस हफ्ते काटना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बल्कि जबकि आपके कैंडलस्टिक चार्ट पे दर्शन साफ नजर आ रहे हैं कि बाजार 18,250-200 के आसपास पहुंचना चाहिए, 18,200 काटना चाहिए। जिसके चलते अगर ऐसा हुआ तो कल देखिएगा कॉल राइटर्स भागेंगे मैदान छोड़कर 18,000 और 18,200 के लेवल पर। बाकी सभी लेवल्स पर पुट राइटर्स घबराए हों, उन्होंने अपना ओपन इंटरेस्ट कम किया। तो यानी अभी एक 18,000 एक ऐसा लेवल है जिसको काटना बाजार के लिए एक दम लगाने वाली बात है। दम लगा के हईशा बाजार काटेगा 18,000। अब ये देखते हैं। आइए अब बात करते हैं मंथली वाले पोजीशंस की। तो मंथली के पोजीशंस पे अगर आप देखेंगे तो वहां जो चिन्ह है वो थोड़े डिफरेंट है। वहां अगर आप देखेंगे तो 17,800 पे भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, हालांकि कम बढ़ा है कॉल का ओपन इंटरेस्ट 17,800 पे, ना के बराबर जस्ट 20,000 का लेवल बढ़ा है। पर आप देखिए तो सही ना, पुट राइटर्स ने अपना 17,800 पे ओपन इंटरेस्ट घटाया पर 18,000 पे उन्होंने बढ़ा दिया
और कॉल राइटर्स के बराबर कर दिया। यानी अगर मंथली एक्सपायरी की बात करें अक्टूबर एंड की ना नवंबर एंड की, तो वहां पे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स में जम के घमासान युद्ध हो रहा है और मैक्सिमम पेन भी 18,000 के लेवल पे है। तो मंथली एक्सपायरी के लिए 18,000 का लेवल काफ़ी क्रूशियल है। बाकी सभी लेवल्स ऊपर वाले नीचे वाले देखेंगे 17,000 17,500 करंट लेवल से नीचे के, वहां पे पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और कॉल का घटा है। और अगर 18,000 के ऊपर चले जाएंगे तो आप देखेंगे 3 लेवल्स पे कॉल का पुट का ओपन इंटरेस्ट घटा है और एक लेवल 18,300 पे हल्का फुल्का पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो पुट राइटर्स मिले जुले संकेत दे रहे हैं, नए नए प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, और कॉल राइटर्स जो हैं जैसे मैंने कहा ना 18,200 तो काटता लग रहा है, तो पुट राइटर्स जैसे 18,300 पे थोड़ा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो पुट राइटर्स को क्या लग रहा है कि बाजार 18,300 के नीचे ही रहेगा, इसलिए उन्होंने 18,300 पर अपना ओपन इंटरेस्ट बढ़ा दिया। तो अब आपको काफ़ी अच्छे में क्लियर होगा ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब अगर हम बात करें किसकी, पीसीआर की, तो पीसीआर तो चिंगाड़ कर चीख चीख के कह रहा है कि भाई अब मंदी के दिन गए रे भैया, तेजी के दिन आयो रे। क्योंकि वीकली में अगर आप देखेंगे पीसीआर के रेशो में बड़ी भारी इंप्रूवमेंट आई है। अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पिछले 3 दिनों में हो गया है 0.72। ये एक तरफ सीधा संकेत दे रहा है कि बाजार ओवरसोल्ड से अब परेशान होकर भागने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अगर मंथली एक्सपायरी देखेंगे तो वहां पीसीआर में हल्की फुल्की गिरावट है, यानी मंथली एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बाजार न्यूट्रल है, लेकिन वीकली एक्सपायरी के हिसाब से बाजार पीसीआर रेशियो ये कह रहा है कि अब भागेगा, अगले 2-3 दिन नए हमें चमत्कार दिखा सकता है। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक कौन सा पीछे था, आज भागा दौड़ा 40,000 के लेवल को छूने की बड़ी कोशिश की, डार्लिंग ने छू नहीं पाया। कल बंद हुआ था 39,115 पर, आज एक गैप अप ओपनिंग करता है 39,432 की, और खुलने के बाद शुरू के क्षणों में ही एक बॉटम बनाता है ये वाला 39,120 का। भाई साहब वो जो बॉटम, क्या बॉटम बनता है, उसके बाद तो बस नशा ही नशा। कहते हैं नशा है सुहाना नशा जी, नशे में जमा क्या जहां है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद जो है फिर यहां से देखिए लगातार भागता है और फिर ऊपर जाके थोड़ा स्टेबल हो जाता है, और जब ऊपर स्टेबल होता है उसी दौरान लास्ट के क्षणों में 39,862 का एक हाई बनाता है, 40,000 का लेवल टच करने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता है, फिर हल्का सा गिरता है और 39,763 पर 650 पॉइंट की बढ़त के साथ 1.66% की तेजी के साथ आपको जीप दिखाता हुआ चला जाता है, जिसके चलते आज जो कैंडल बनती है मस्त। देखिए अब ए शेप फॉल के बाद, ये पहले ए शेप फॉल था, यहां से देखिए ये ए शेप फॉल था, आज वी शेप रिकवरी आई है। आप देखेंगे ना आज वी शेप रिकवरी आई है ए शेप फॉल के बाद। अब वी शेप रिकवरी कितनी चलती है देखना पड़ेगा। हालांकि ऊपर का अगर बोलिंजर बैंड देखेंगे टोटल फ्लैट है, लेकिन फ्लैटनेस इसीलिए है क्योंकि बाजार 3 दिन की बड़ी भारी गिरावट उसने दिखाई। अब 3 दिन बाद ही इसने अपने माहौल बदल लिया। हालांकि निफ्टी 50 काफ़ी दिन ठंडा रहा तो ये कुछ गर्म बना पड़ा है, इसलिए काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है, और अगर कल बाजार तेज हुआ तो ये और तेज़ी से आपको भागता हुआ नजर आएगा। अब यही बातें अगर आप देखेंगे ध्यान से, आपको एमएससीआई चार्ट पे नहीं कहूँगा आरएसआई पे कहूँगा नजर आ रही है। आरएसआई देखिए बहुत मजबूत हो गया है, 60 के लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ऑलरेडी 58 हो गया। आज का हिस्टोग्राम देखेंगे लाल है, कल से बड़ा है, यानी कहीं ना कहीं अभी भी बेरिश क्रॉसओवर में मजबूती है। तो एमएससीआई चार्ट तो यही कह रहा है कि बाजार ढीला है ढीला है ढीला है। कैंडलस्टिक कह रहा है नहीं बे हम तो भागेंगे, और आरएसआई कह रहा है 80 भी मजबूत है, 80 भी मजबूत है। अब बात करते हैं किसकी, भागने वाले शेयरों की। अब भागने वाले शेयरों में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा तेजी जैसे मैंने बताया इंडसइंड बैंक में नजर आई, फिर एसबीआई, फिर आरबीएल, फिर कोटक, फिर आईडीएफसी फर्स्ट, फिर एचडीएफसी बैंक। आरबीएल बैंक का जो पजामा कुछ दिन पहले ऑपरेटर ने घेर दिया था, आज उसने काफी ऊपर चढ़ा लिया है। आज लगभग 2.5% ऊपर की तेजी के साथ उसने आधा पजामा ऊपर कर लिया है। अगर कल ये 190 काट देता तो पौना पजामा ऊपर हो जाएगा, और अगर परसों तक 200 काट देता तो पजामा ऊपर फिट हो जाएगा। फिर देखते हैं पजामे के बाद ये टी शर्ट पहनता है कि नहीं पहनता। कैसा लगा डायलॉग कमेंट में बताइए। अब अगर गिरने वाले शेयरों में देखें तो अब जो पजामा खुला है वो खुला है बंधन बैंक का, बुरी तरह से 350 चला गया था साला, मार मूर के आज 280 के नीचे नहीं गए इसको। आज 2 ही बैंक गिरे हुए थे, आपका बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंकों की तो ऐसा कर दिया, बैट ले लिया, सोटा नहीं होता कपड़े धोने वाला या बैट कह लो, उससे जब देखो इनकी धुलाई कर देते हैं, कभी किसी की कर देते कभी किसी की। मेरे से मेरा बेटा पूछ रहा था पापा सारे बैंक लाइफ टाइम हाई पे, ये बंधन बैंक आरबीएल बैंक का क्या हो रहा है।
मैंने कहा इनकी नानी याद दिला रहा ऑपरेटर, इनकी यार बैंड बड़ी बजा रखी है, रिजल्ट भी खराब आया है, ऑपरेटर को क्या कोसे। अच्छा अब देखते हैं इसके ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात। तो देखिए साहब कहाँ से बढ़ा है, पहले तो ये ऑब्जर्व करिए कहाँ से बढ़ा है यार। कॉल राइटर्स के तो पजामा ही खुल गया है। एकमात्र 42,000 का एक लेवल है जहां पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, बाकी सारे लेवल्स पे आप देखिए भाई साहब सभी लेवल्स पे लगातार घटा है। एक ये 40,000 का लेवल है जहां 1 लाख से ऊपर इंटरेस्ट बढ़ा, एक 40,000 का अपवाद है। अब पुट का ओपन इंटरेस्ट देखिए, पुट का ओपन इंटरेस्ट 40,000 तक के हर लेवल पे बढ़ा है, यानी 38,000 से लेकर 40,000 के हर लेवल पे बढ़ा है और उसके बाद घटा है। यानी पुट राइटर्स जो हैं अब 40,000 पे तेजी दिखा रहे हैं और कॉल राइटर्स भी 40,000 पे टिके हुए हैं। यानी 40,000 बड़ा एक जबरदस्त लेवल है जिसमें कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए राजी नहीं है और पुट राइटर्स धीरे धीरे उनको घेरना चाह रहे हैं। यह आने वाले वक्त में पता चलेगा कि 40,000 किस तरह का करवट लेता है। एक बार अगर 40,000 का लेवल कट गया और यहां पर कॉल राइटर्स ने अनवाइंडिंग कर ली तो आप मान के चलिए 40,500 और 41,000 ये लेवल पे भी भारी कॉल अनवाइंडिंग के चिन्ह देखने को मिल सकते हैं और फिर बाजार खासा गर्म हो सकता है। पर एक मजेदार बात है कि जो मैक्सिमम पेन है इस वक्त काफी बढ़ गया है। 39,500 पे था लास्ट टाइम, देखिए इस लेवल पे था 39,500 पे, आज एकदम नहीं सॉरी मैं यहां गलत बोल गया, 41,000 पे था घट के 39,500 पे आ गया। वो इसलिए आ गया घट के 39,500 पे, 39,500 पे ना पुट राइटिंग बड़ी जबरदस्त हुई है आप देखिए। तो यानी पुट राइटर्स 39,500 को लेकर बड़ा कॉन्फिडेंट है कि बाजार 39,500 के नीचे नहीं जाएगा। तो 39,500 तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया इस वक्त। बाकी इसके मंथली में तो खास डेटा होता ही नहीं, हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। मंथली में देखते हैं 40,500 के लेवल पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 40,200 के लेवल पे बढ़ा है, 39,500 पे बढ़ा है, बाकी सब लेवल पे घटा है। ठीक है, अब अगर पुट राइटर्स की बात करें इसमें ज़्यादा काम नहीं होता। 39,000 पे बढ़ा है, 39,500 पे बढ़ा है, बाकी लेवल्स पे कहीं नहीं बढ़ा। तो बड़ा वेरिएशन है, अगर आप देखेंगे डेटा कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं, बड़ा वेरिएशन है, तो क्लैरिटी नहीं है। तो इस वक्त हम यही कह सकते हैं कि जो मंथली एक्सपायरी है उसके लिए जो रेंज बन रही है इस वक्त वो 39,000 से 40,000 की बन रही है, या 40,500 तक कह लीजिए। तो मंथली अभी एक्सपायरी में कुछ इंडिकेशन नहीं। अब अगर पीसीआर की बात करें तो यहां बड़ी अच्छी बात देखने को मिल रही है कि कॉल का पीसीआर रेशियो जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया 0.8, ये गर्मी पैदा कर रहा है। पीसीआर कह रहा है कि बाजार अगले 2-3 दिन भी तेज रह सकता है क्योंकि वीकली के साथ साथ मंथली भी बढ़ गया, वीकली के साथ साथ मंथली भी बढ़ गया। हालांकि मंथली कम बढ़ा पर वीकली बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो बहुत ज्यादा इस वक्त गर्मी तो ये दिखाई रहा है। अब बात करते हैं FIDIs की। आदमी कई बार कहता है ना कि यार और बेशर्मा सारी हदें पार कर दी हैं, तो ये शब्द इस वक्त FIs के लिए इस्तेमाल हो सकता। आज बाजार में चेंज के बाद भी इन बेशर्मों ने अपनी गिरावट वाली जो गेम है वो जारी रखी। एकमात्र DIs हैं बेचारे जो बाजार को संभाल रहे हैं, पर आज ऐसा लगता है DIs की भी पुंगी बजी हुई थी। सालों ने नेट में कुछ खरीदा ही नहीं, 116 करोड़ का माल खरीदा है, साला 116 करोड़ का माल खरीदा है, और DIs ने 200, FIs ने 202 का बेचा है। तो लगातार DIs और FIs की मिला के तो नेट बिकवाली आ रही, मतलब शर्म ही नहीं आती है। FIs और DIs को रिटेल इन्वेस्टर बाजार को संभाले बैठा है। अबे FIs DIs अपनी औकात को पहचानो, कुछ करो यार। FIs का समझ में नहीं आ रहा यार। मैं ये सोच रहा हूँ FIs ने खैर अपनी इस बार बिकवाली तो काफी गिरा दी है। अगर FIs एक बड़ी खरीदारी कर लें झटके से कल, तो आपको क्या लगता है बाजार कहां पहुंच जाएगा? एकदम साला सुर्रा बॉल होती है ना, उसकी तरह फुल टॉस हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं किसके यार, अपने प्रभु के आशीर्वाद की, प्रभु की कृपा की, आपकी शुभकामनाओं की। एज यूजुअल 31 ट्रेड किए थे साहब, 31 ट्रेड काफी होते हैं, और प्रॉफिट बुकिंग करी है 44,450 की। इसमें 40,450 की ओपल और बैरल की है। ओपल बैरल के 30 ट्रेड्स थे, 3 स्क्वायर ऑफ थे, और प्लैटिनम और रूबी के 4,000 की प्रॉफिट बुकिंग है। और पर्ल और बैरल का एक मैंने बहुत बढ़िया
MFCP बना दी मैडम, शेयर कर दिया बच्चों के साथ, आज ही शेयर कर देंगे बेटा, जो बच्चे ने अभी भी ज्वाइन किया होगा। MFCP जबरदस्त बनाया है, इसमें मार्जिन मनी आपका लगा है मुश्किल से 2.25 लाख रुपए। 2.25 लाख रुपए पे हमें बच रहे हैं कितने, 35,000। 35,000 का प्रॉफिट इसमें निकल के आना चाहिए मैक्सिमम, और मिनिमम जो है 200 जमा 100 300 15,000 रुपये, 15 सवा 15,000 मिनिमम प्रॉफिट होगा और मैक्सिमम होगा 35,000 का, और मात्र लगा क्या है 2 लाख। ये होता है ट्रेड। अभी एक MFCP बनाया, बाजार में कुछ हलचल नजर आए तो बनाऊंगा क्या दूसरा MFCP। तो अब पर्ल के बच्चे बड़े खुश होंगे कि एक का ट्रेड करो, 2-2.5 लाख रुपए का मार्जिन बचाओ और ढेरों पैसा कमाओ। तो अब बात करते हैं आज के स्क्वायर ऑफ्स की। तो मैंने ना 2 लॉट सेल किए थे अभी रिसेंटली एक्सपायरी पे, L&T फाइनेंस होल्डिंग के, आज स्क्वायर ऑफ कर डाले, और 16,000 रुपये का एक मुंह मिठा हो गया जी 16,000 का। और फिर मैंने एक बड़ी जबरदस्त चाल चली इसके अंदर, M&M फाइनेंस को स्क्वायर ऑफ किया, 4,000 कमाए और इसमें बढ़िया गेम खेली। ओपल और बैरिल वालों को साहब नशा आ गया, इतना नशा आ गया कुर्सी से गिरते गिरते रह गए होंगे, जो इसमें बढ़िया ट्रेड किया। ये ट्रेड जो है हमें कम से कम 60,000 रुपये कमा के देगा। तो नया इसमें एक पोजीशन बनाई, और ऑलरेडी एक पोजीशन बनी हुई है हमारी, ये 2 पोजीशनें हो गई। अब उस पोजीशन में एक हेर फेर करूंगा और एक मोटा मुनाफा भी निकाल कर दिखाऊंगा। तो ये थे आज के ट्रेड, और साथ में मन्नापुरम, ओपल बैरिल वालों की यार अय्याशी चल रही है। मन्नापुरम में एक्चुअली पहले एक लॉट था 6,000 का, आज लॉट आधा हो गया, तो 2 बार में मैंने इसको स्क्वायर ऑफ किया और 24,450 रुपए का मोटा मुनाफा इसमें कमाया। और छोड़ा नहीं मन्नापुरम को, मन्नापुरम तो साडी डार्लिंग है, फट से इसमें एक बढ़िया सी जबरदस्त स्कीम लगाई, बैरिल ओपर के स्टूडेंट्स को मजा आ गया होगा। और मुझे उम्मीद है इसमें भी अब की बार भी 6,000 5-10 लाख रुपए का प्रॉफिट इसमें आ जाना चाहिए, प्रभु का आशीर्वाद रहा तो, आपकी शुभकामना रही तो, नहीं रहा तो फिर और पोजीशनें बनाएंगे। अब तो लॉट भी आधा है तो ये थे मेरे भाईजान आज के बढ़िया ट्रेड। अब एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, देखो कितना अपनी तरफ से डरपोक आदमियों की, बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सारा का सारा एजुकेशनल प्लान है साहब, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। अब लाइव डेमोन्स्ट्रेशन क्या होते हैं, इनसे आपको आइडियाज मिलते हैं। टिप और डिप में क्या होता है, टिप जिसने ली टिप उसकी लगी हुई डिप, क्यों टिप में तो भाई ये ले लो कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है, पोजीशनें बदली जा रही हैं, लगाई जा रही हैं, शेयर भाग रहा है तो पोजीशन चेंज करता हूँ, गिरता है तो पोजीशन चेंज करता हूँ कि नहीं करता हूँ, आप बता दो। आज L&T फाइनेंस होल्डिंग में नहीं गिरा था पीछे, तो उसमें पोजीशन बना के चेंज कर दी। मन्नापुरम गिरा था आज, उसमें चेंज कर दी। M&M फाइनेंस बढ़ा था, उसमें चेंज कर दी। जो बढ़ता है उसमें भी चेंज, जो गिरता है उसमें चेंज, सबको एक नज़र से देख कर गेम बना देता हूँ। तो ये होते हैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, पर इससे आपको आइडियाज़ भी मिलते हैं, क्योंकि मैं इतने सारे ट्रेड करता हूँ, उसमें आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं। जैसे मैं पानी 2 बार 3 बार छान के पीता हूँ, यानी 2-3 बार टेस्ट करके एक बढ़िया ट्रेड्स देता हूँ और वो आपको लाइव डेमो देता हूँ। इन सभी डेमोज को आप देखो, समझो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ मेरी वीडियोस के द्वारा। जब नॉलेज बढ़ जाए इन डेमोज में, और जो बढ़िया शेयर लगे उनसे आइडियाज़ लेके आप अपने ट्रेड बनाओ। तो उससे क्या होगा, मैंने 2-3 बार पानी को छाना और पिया, आप उस छने हुए पानी को 2-3 बार छानिए और पिए, आपका पानी तो मेरे से भी ज़्यादा शुद्ध होगा। पर डिपेंड करता है आप छान कैसे रहे तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि सब्सक्राइब के साथ देखो ज्वाइन का बटन आ रहा है, ध्यान से देखो, सब्सक्राइब का ज्वाइन का बटन, साले को ठोक दो, एकदम यूट्यूब के सारे स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। बच्चे कह रहे हैं नहीं सर यूट्यूब तो ठीक है, बड़ा समय हो गया यूट्यूब में, अब आपके नज़दीक आना है। बहुत सारे यूट्यूब के बच्चे नज़दीक आ जाते हैं, किससे, व्हाट्सएप पे। उसके लिए नंबर है 7011 323 077 7011 323 077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। और अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाइए साहब, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाना है। प्रभु का आशीर्वाद बरसेगा और मेरी शुभकामनाएं, और मुनाफा ही होगा। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको जरूर ज्वाइन करिए। इसमें कोई ना कोई ऐसी बढ़िया खबर आ जाती है कि जिससे मूड बन जाता है। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के रॉकेट बने।